भीम यह जोड़ी अनुपम, ये सुंदर गौर किशोर महान, ये कमला कल चले थाल सजाकर, ये कमला ये चल चले थाल सजाकर, ये आरती करने को यावे, ये सुर किन्नर गंधर्व आदि, ये सुमन मार्ग में बिखरा में, ये देव तुम्हारे स्वर्ग जग होम, ये देव तुम्हारे स्वर्ग जग होम, ये सदा शेष शाही भगवान, ये दशों दिशाएं जस गाती हो, पर कभी न हो इनका अवसान, हाँ पर कभी न चिंता की ज्वाला में, यह कभी न चिंता की ज्वाला में, और चले हैं इन बालों की अभिलाषा से यही हमारी, छवि देखो इन लालों की, राजपुत्रो मम वाक्यम त्रिलोक सेनाथन, अरिस्तल मुखम देम प्राप्ति, दीर्घायु राम लक्ष्मण, दीर्घायु भव, पुनः पुनः आशीर्वाद ले जाए बालकों को बहुत विलोक दे है सर, बहुरी विलोक विदेह सन, कहु काह अति धीर, पूछत जान अजान जिम व्यापहु, ये सुधा का सम्राट मेहता वीरा सीरत भज, ये बैठे हैं सारे महिपाल, ये स्वर्ग से देवों का वाहन कैसा, ये कहीं कारण भीड़ भई है, ये भीड़ का वाहन कैसा, समाचार समाचार कहीं जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। इन समस्त राजाओं के आने के कारण में मात्र एक ही कारण है, और उन सभी कारणों में है मेरी पुत्री सीता। एक समय अपने मैया के कथनानुसार पुत्री उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूतेश्वर के विशाल आयु दजगो रखी हुई थी। ये आप हैं श्रीमान बसंत कुमार पांडे जी, जनक जी के सुंदर अभिनय पर 51 पत्र मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। कोट कोट धन्यवाद, साधुवाद। जिस समय मैया का आदेश पाया पुत्री वहां पर पहुंच गई जिस स्थान पर भूतेश्वर की विशाल आयु दजगो रखी हुई थी। तो क्या हुआ कि पाकर मां का आदेश सिया चल पड़ी सुता धनु पूजन को, अक्षत चंदन। ये आप हैं छोटे सैनी जी हमीरपुर, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और 51 पत्र मुद्राएं जनक जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अक्षत चंदन शुभ गोरो चल, शिवायुध के आराधन को पहुंची जिस क्षण उस बेदी में, तो बाएं कर जगो उठा लिया, फिर एक हाथ से तो यह कार्य किया और दाएं कर बेदी लीप सिया, निज शौर्य पराक्रम दिखा दिया। पुत्री के साथ में सखियां थी, सखियों ने जाकर के महारानी सुनैना से बतलाया, सुनैना ने मुझसे बतलाया, और जिस समय मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने पुत्री को देखा। फिर
पर पुत्री ने मुझे नहीं देखा, और जब मैंने देखा वह अजब दृश्य, तो मन में संकल्प महान किया कि मेरी बेटी तो वीर वाला है, किसने वीरता का कार्य किया? सीता ने उठा लिया अजगर, उसको लख धीरज छूट गया। बस उसी समय यह प्रण ठाना, अप्रण पूर्ति में अजगो। सुनत बचन फिर अलत निहारे, देखे चाप खंड महिडारे। यज्ञ वेदिका का लेपन करने गई पुत्री सीता ने इसे वाम हाथ से उठा लिया। यज्ञ वेदिका का लेपन करने गई पुत्री सीता ने इसे वाम हाथ से उठा लिया, और यहाँ दृश्य सीता की विशाल सखियों ने देखा, और सीता की सखियों ने रानी सुरैना को दिखाया, और रानी सुरैना ने तुम्हें दिखाया। जिस समय तुम्हारी दृष्टि और सीता के वाम हाथ में गई, और सीता ने वाम हाथ से धनुष को उठाया था, यहां देख करके तेरे हृदय पर विकार उत्पन्न हो गया। शंकर के विशाल धनुष को तोड़वा दिया जाए और सीता का विवाह कर दिया जाए। एक बार भी तेरे मन ने तुझे नहीं दिखा रहा, एक बार भी तेरी भावना ने यह नहीं कहा जलक ये शंकर का महाधनुष है, इसे न तोड़वाया जाए। एक बार भी मिथिला में विराजित महान संतों ने तुझे नहीं दिखा रहा, अरे गार्गी विदुषी जैसी महिलाओं ने एक बार भी नहीं कहा ये शंकर का महाधनुष है। जिस धनुष की तूने पूजा की, जिस धनुष की तूने आरती उतारी, जिस धनुष के ऊपर तूने फूल बरसाए, अरे जिस धनुष की तूने जय जयकार की, उसी धनुष को आज तूने निस्वार्थ व्याकर तोड़वा दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया। एक बार भी तेरे मन ने तुझे नहीं धिक्कारा। हे महाधनुष, तुम चले गए, एक बार भी तुमने हमें नहीं पुकारा। एक बार तुमने हमसे कह दिया होता परशुराम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवश्य आता। क्या परशुराम के कंधे इतने कमजोर हो गए? एक बार तुमने हमें पुकारा होता, कह दिया होता राम राम महाबाहो, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवश्य आता। हे महाधनुष, अरे जनक, एक बार तुमने याद किया होता वहां समय जिस समय वृत्तासुर जैसे महान भावी का अत्याचार हो रहा था, धरती पर कोई ऐसा ऋषि, कोई ऐसा महात्मा, कोई ऐसा मानव नहीं था जो अपने पूरे शरीर का दान कर देता। देवताओं के हाथ जोड़ने पर उस महात्मा निरीक्ष ने अपने पूरे शरीर का दान कर दिया। तुमने निस्वार्थ में आकर के शंकर के विशाल धनुष का खंडन कर दिया। हे महाधनुष, मैं कैलाश पर जाऊंगा, माता पार्वती पूछेगी राम कैसा है विशाल धनुष, कहाँ है नंदी के सिंगों की शोभा, भगवान शंकर के कंधे की शोभा, क्या कहूंगा माता से? क्या मैं मौन हो जाऊंगा? बोलो बोलो महाधनुष, एक बार मेरी ओर निखारो, कहो कहो राम आ गया, कहो कहो राम आ गया। नहीं बोल सकते? क्या तुमने ब्रह्मा की सृष्टि का नियम सत्य कर दिया? इस संसार में जब किसी की माता जाती, किसी का पिता जाता, किसी का भ्राता जाता, अरे वो चार जलों के कंधे पर जाता, तुम गए, तुम्हें कंधा देने वाला कोई नहीं मिला। एक बार तुमने परशुराम को पुकारा होता, क्या परशुराम के कंधे इतने कमजोर हो गए तो तुम्हें कंधा ना दे सकते? एक बार तुम्हें हमारी याद नहीं आई? हे महाधनुष, एक बार मेरी ओर निहारो। कुछ कहे न गए, कुछ कहे न गए वे, परी छोड़ी गए। क्या से क्या हो गया, देखते देखते जो न सोचा न था बस वही हो गया। हे महाधनुष, ये है जिसने तोड़ा, हे महाधनुष मैं बदला अवश्य चुकाऊंगा। ये जिसने तोड़ा है महाधनुष मैं बदला अवश्य चुकाऊंगा।
यदि ऐसा ना कर पाऊं अजी को, मैं जीते जी मर जाऊंगा। हे शिव शंकर, हे गंगाधर, अब जागो जागो हे अविनाशी। क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा, धनु शंभु तरातर टूट ही गया। क्या मुझे पर भी विश्वास नहीं था, या धरती अंबर ही नहीं था। ये बैरी तोड़े गया अमली पर, और मैं भी तेरे पास नहीं था। एक बार तुमने हमें पुकारा होता, कह दिया होता परशुराम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवश्य आता। तुमने इस संसार में जो भी आता है उसे अंतिम में दुख पाना पड़ता है। महाधनुष, तुम बहुत सुखी थे, आज दुख में बदल गए। अरे जो कभी पछताया नहीं उसे एक ना एक दिन पछताना पड़ता है। जो फूल खिलता है बाग में सदा, उसे एक ना एक दिन मुरझाना ही पड़ता है। तुम चले गए, इस बात का हमें कष्ट नहीं, तोड़ने वाले ने तुम्हें तोड़ दिया, इस बात का हमें कष्ट नहीं, पर तोड़ करके उसने धरती पर फेंक दिया, इस बात का हमें विशाल कष्ट है। कौन सा वीर, किस माता छत्रारी ने ऐसा वीर पैदा कर दिया जिसने शंकर के विशाल धनुष का खंडन कर दिया? किस माता ने इतना दूध पिला दिया जिसने शंकर के विशाल धनुष का खंडन कर दिया? कौन कराल भेद धरी अत्रिश बोले, आतिरिच बोले बचन कठोरा, गोरा आहु जड़ जनक सावरा। बता योगी राम नहीं है, कंठो बहुत कठोरा है, देता नहीं उत्तर। ये मोल गए क्या उधर तुम स्थित हो रहा है? वेद दिखा, वेद दिखा, बेग दिखाओ मूड़ी लत आजू, उलटऊ मही जहां लही तब राजू। वेद दिखा, धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ जिसने शंकर के विशाल धनुष का खंडन कर दिया, उसे दिखाओ। हम था जहां तक याद रख, जहां तक तेरा राज है, मैं सारी भूत को लौट दूंगा, तेरा सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। आती डर उतर देत नपनाही, उटल भूप हरे से मन माही। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय हरस विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। हे देवता राम, श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास है। राम, साढ़े पाँच नाथ के शंभु धनु, नाथ के शंभु धनु भंजन हारा, होई के एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा कार्य किया, जिसने ऐसा कार्य किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा
पात्र है ऋषियों का, वह कब किससे डर सकता है। वो कृपा ब्राह्मणों की जिस पर यह कार्रवाई कर सकता है। आया सुखा कही यकीन मोही, बार बार मुनि बिनवो तो ही। आया सुखा कही यकीन मोही, बार बार मुनि बिनवो तो आया सुखा कही यकीन मोही, तो सुन ऋषाय बोले मुनि तो ही, सुन ऋषाय बोले मुनि तो ही। आप कहते हैं नाथ समधन भंजनहारा, कोई क्यों दास तुम्हारा, जो मेरे शंभू के शंभू का स्वामी है राम, वो परशुराम का दास कैसे हो जाएगा। नाथ माने स्वामी, शंभु माने शंकर, शंकर है मेरे स्वामी, और धनुष तोड़ने वाला है शंकर का स्वामी, तो मेरे स्वामी का स्वामी परशुराम का दास कैसे हो जाएगा। उसे दास नहीं, उसे सेवक कहो राम। सेवक सो सेवक सो जो करे सेवकाई, आयरी कर दी करी करे लड़ाई। अगर वो सेवा करने वाला है तो मेरी सेवा करे, और कार करने वाला है तो परशुराम से लड़ाई करे, अन्यथा सुलहु राम जय शिव धन तोरा, साहस सहस बाहु सम सोर मोरा। जिसने भी शंकर के विशाल धनुष को तोड़ा है राम, वो मेरा साधारण शत्रु नहीं है, धृत का पौत्र, कृतवीर का पुत्र, कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा वैरी है वो, और मैं चाहता हूं वो समाज को छोड़े या समाज उसे छोड़े। सो बिलगाओ बिहाई बिहाई समाजा, अन्यथा न तुम्हारे जई है सब राजा। सो बिलगाई, सो माने वह विलग हो जाए। कौन? धनुष तोड़ने वाला, धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़े, राजाओं की समाज से अलग हो जाए, या राजा राज समाज को छोड़ करके और धनुष तोड़ने वाले को छोड़कर अलग हो जाए। ऐसा न किया गया तो प्रणाम समस्त राजा मारे जाएंगे। ये मेरी अंतिम घोषणा है राम। ये आप हैं शिव सिंह डॉक्टर कलौली, आपकी ओर से भार्गव जी के चरणों में 21 पत्र मुद्राएं समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। बोले परसु धरहि अपमाने राम। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई, जय सेवधनु तोरा सहस बाहु समसोरित मोरा। सो बिलगाऊ और विहाई समाजा, अरुन्नत मारे जिन्हें सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ विलग हो जाए, बिहाई समाजा समाज को छोड़कर, और अगर ऐसा न किया गया तो महात्मा जी कह रहे हैं कि नत मारे जाइए सब राजा। एक दो राजाओं को मारने से बाबा जी का काम नहीं बनेगा, सभी राजा मारे जाएंगे। ऐसी ही घोषणा कुछ
कुछ समय पहले महात्मा जी ने राजा जनक से भी की थी। जनक जी से कहा था, बेग दिखाओ मूल अनथ याजू, या तो धनुष तोड़ने वाले को दिखाया जाए और या तो बताया जाए। दिखाया क्या जाए, बताया क्या जाए? तो दिखाया जाए रूप और बताया जाए नाम। और अगर नाम न बताया गया और रूप न दिखाया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा किया जाएगा। तो कह रहे कि उल्टो मही जहां लगी तू राजू। जहां तक राजा जनक का राज्य है वहां तक की पृथ्वी को हम उलट देंगे, नष्ट कर देंगे। विचार करने लगा। किसी व्यक्ति के द्वारा धनुष का खंडन किया गया, पर राजा जनक के द्वारा किया गया, आदेश महात्मा के द्वारा दिया गया। धनुष टूटने के बाद समर्थन सभी लोगों का है। अगर इनके प्रति कोई निर्णय बाबा जी के द्वारा लिया जाता तो कहीं तक बाबा जी नीत में थे, लेकिन माता पृथ्वी का तो कोई संबंध भी इस कार्य में नहीं है। माता पृथ्वी का कोई अपराध भी नहीं है, माता पृथ्वी का कोई दोष भी नहीं है। और जब भैया अपराध नहीं है, दोष नहीं है, तो फिर माता पृथ्वी को उलटने का बाबा जी निर्णय क्यों ले रहे हैं? ये बात ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही है। अरे भाई, धनुष तोड़ने वाले के लिए कोई आदेश होता, कोई दंड विधान होता, राजाओं के लिए हुआ, राजा जनक के लिए कोई दंड विधान होता तो कहीं तक बात समझ में आती। लेकिन माता पृथ्वी जो संसार के भार को धारण करती है, धर्म को धारण करती है, ऐसी माता पृथ्वी के लिए बाबा जी ने ऐसा निर्णय ले लिया, ऐसा दंड विधान लगा दिया। एक बात याद आ गई, जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है तो ये पृथ्वी अपना दुख, अपना परिताप, अपना कष्ट लेकर के ऐसे महात्माओं के पास ही जाती है। जब जब पृथ्वी को कोई कष्ट होता है तो अपना दुख लेकर के ऐसे महात्माओं के पास ही पृथ्वी जाती है। जिस समय रावण का अत्याचार संसार में बढ़ा और उसका भार माता पृथ्वी सहन नहीं कर पाई तो एक गाय का और रूप बनाया, धेनु रूप धरी हृदय विचारी, और गई जहां ता सुर मुनिझारी, निज संताप सुनाए सरोई, और काहू ते कछुकाज न हुई। मुनियों से अपना दुख सुनाया, मुनियों के द्वारा उपाय किया गया और वो कार्य किया गया जिससे माता पृथ्वी के भार को हटा दिया। तो विचार करने लगा, जब जब माता पृथ्वी को कष्ट होता है तो ऐसे महात्माओं के पास, मुनियों के पास अपना दुख लेकर के जाती है। लेकिन अगर ऐसे मुनि महात्मा ही माता पृथ्वी को दंडित करने का निर्णय लेने लगेंगे तो फिर माता पृथ्वी अपना दुख लेकर के कहां जाएगी? किससे अपना कष्ट कहेगी? तो महात्मा जी के द्वारा पृथ्वी के लिए जो निर्णय लिया गया है ये ठीक नहीं है। चलें और चल करके दो दो बातें हो जाएं बाबा जी से। स्वामी जी प्रणाम। कल्याण हो। और सब कुशल मंगल। कुशलता चली गई, धनुष टूट गया। अच्छा, धनुष टूट गया तो कुशलता चली गई? चली गई। अच्छा, तुम्हारी भर कुशलता गई है बस? हमारी गई, दूसरे कह के जाए। हाँ, धनुष टूटा तो केवल बाबा जी की कुशलता गई है बस, और किसी की कुशलता नहीं गई, लेकिन बाबा जी की चली गई। अच्छा, तुम्हारी कुशलता काहे चली गई भाई? धनुष टूटने से तुम्हारी कुशलता क्यों चली गई? धनुष कोई आपके अधिकार में तो था नहीं, आपको दिया नहीं गया,
आपके हाथों में सौंपा नहीं गया। धनुष बनाया गया संसार के लिए। भगवान शंकर ने दिया राजा देवराज को। धनुष राजा जनक के घर में है, राजा जनक के अधिकार में है, और अपने अधिकार का प्रयोग करके उन्होंने आज ये कार्य संपन्न कर लिया। संसार प्रसन्न है, सब प्रसन्न है, लेकिन तुम्हारी कुशलता चली गई, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो धनुष टूटने से तुम्हें क्या कष्ट है, इस बात को मैं भी जानना चाहूंगा। महाराज, देख रहा हूं बड़ा क्रोध है, साधारण क्रोध नहीं है, आज क्रोध की अति हो गई। देखो तो मारे क्रोध के जांघें तक लाल पड़ गई। अरे राम राम, और ऐसा क्रोध हल्के में लिए ये उचित नहीं है। नहीं, हल्के में नहीं लिए, क्रोध भी हल्का नहीं है ना, यही तो गलत है, अति है। हाँ, यही गलत है। हाँ, कभी कभी वजनदार होना भी हानिकारक हो जाता है। हम हल्के में नहीं तुम्हें लिए, लेकिन कभी कभी वजनदार भी होना हानिकारक है व्यक्ति के लिए। तो महाराज, क्रोध साधारण नहीं है, बहुत क्रोध है। और महाराज, अगर क्रोध धनुष के टूटने पर है तो मैंने बालकाल में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहु धनुही तोरी लड़काई कबौना अश्रस कीन गोसाई। बहुत तोड़ी, ऐसा क्रोध आपने नहीं किया, आज किया जा रहा है। क्या कारण है? क्या धनुष पर ममता है? और अगर ममता है तो ममता का हेतु क्या है, ममता का कारण क्या है, मैं जानना चाहूंगा। बैठी हुई समाज ने लक्ष्मण की वार्ता को बड़े ध्यान पूर्वक लोगों ने सुना। कुछ लोगों का चिंतन भी चल रहा होगा कि लक्ष्मण की वाक्य में सच्चाई कितनी है, इस पर भी अच्छे लोग भी ध्यान दे रहे होंगे। लक्ष्मण का एक वाक्य निकल के आया कि धरती का क्या दोष है, आखिर धरती का दोष क्या होता है। परशुराम जी ने कहा कि मैं धरती पलटूंगा, हालांकि हमने ये नहीं कहा कि मैं धरती पलटूंगा, मैंने ये कहा है कि तब लग राजू जहां तक तेरा राज्य है मैं उतनी धरती पलटूंगा। जहां तक तेरा राज्य है मैं उतनी धरती को पलटूंगा, पर पूरी धरती को पलटने की घोषणा परशुराम की है ही नहीं शास्त्र के अनुसार, है ना। बाकी ये तुम कह रहे हो तो इसके लिए उत्तर मैं दिए देता हूं। धरती पर जब जब अत्याचार बढ़ा, जब जब पाप बढ़ा धरती का, और धरती में जब जब अत्याचार बढ़ा, जब जब पाप बढ़ा धरती में, तो सबसे पहले अधर्म का नाश किया परशुराम ने, अत्याचारियों को मिटाया। मैंने अपने जीवन काल में सफाई अभियान बहुत चलाए, अधर्मी अत्याचारियों को धरती से निपटा करके मैंने धरती को सफा कर दिया। और इसके बाद अपने हाथों से मैंने एक बार धरती को नहीं उठाया, जाने कितने बार धरती को उठाया और देवताओं को ऐसे उठा करके दान में दे दी। विपुल बार महिदेवन दीन्ही, एक बार नहीं अनेकों बार मैंने ये कार्य किया है राजकुमार। हाँ, विपुल बार, विपुल माने अनेकों बार मैंने ये कार्य किया है। हाँ, कई रूपों में भी किया है। एक बार हिरणाक्ष ने धरती को विष्ठा में डुबो दिया। संसार के किसी भी देवता में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो धरती को निकाल के ले आवे। तो धरती ने यह पुकार मेरे लिए लगाई, तो मैंने एक रूप अपना नया धारण किया जिसका नाम है वाराह, और मैंने इस धरती को निकाल करके मैं लेकर आया, संसार के जीवों की मैंने रक्षा की। तो ये सामर्थ्यवान व्यक्ति के हाथ में होता है, इसलिए समर्थ का नहीं दोष कुसाई, सामर्थ्यवान कुछ भी कर सकता है। जैसे परमात्मा है, अब परमात्मा अगर ये जान जाए कि धरती अधिक भार से जो है पाप के भार से ग्रसित हो रही है, तो वो एक ही निर्णय लेता है, एक निर्णय भृगुट विलास सृष्टि लय होई। वो चाह ले तो ये धरती जलमग्न हो जाती है, वो चाहता है तो धरती को जलमग्न कर देता है। पापियों ने अंतुल गंदेन, पाप का अंत करके वो धरती को जलमग्न कर देता है। ततो पुनर्निर्मित सृष्टि सजेन,
माने पुनः वो सृष्टि का सृजन करता है, माने दोबारा सृष्टि सृजन कर सकता है। ये सामर्थ्यवान के ऊपर है, ये परमात्मा के हाथ में है। राजकुमार वो कर सकता है। तुमने एक चिंतन दिया, तुमने कहा परशुराम जी धनुष जो टूटा है ये आपका तो था नहीं। इन्होंने कहा कि आपका तो था नहीं और आपके अधीन भी नहीं था। ये धर्म रक्षक से वार्ता ऐसी नहीं करनी चाहिए, धर्म रक्षक से ऐसी वार्ता नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म प्रेमी से तुम कहो कि ये मंदिर तो तुम्हारा था नहीं, किसी सनातन धर्म अवलंबी से ये कहो कि ये मंदिर तुम्हारा नहीं था, हम तोड़े दे रहे हैं, तो क्या वो तोड़ने देगा? ये मंदिर बना है, अब कोई आकर के इसको तोड़ने लगे तो जिसके दरवाजे में हो, जिसने ये बनवाया हो, तो वही इसकी रक्षा करेगा कि पूरा गांव करेगा? ले तो कह रहे पूरा गांव करेगा। अब तुम इन रहा तो तुम ये कह दो कि तुम्हारा कहा जा रहा है, यह मंदिर तुमने बनवाया है क्या, यह मूर्ति तुम्हारी है क्या? यह विषय तो नहीं लगेगा। सनातन धर्म अवलंबी अगर है, वो धर्म का अवलंबी है, तो अगर मूर्ति में कोई मूर्ति का खंडन करेगा या मंदिर का खंडन करेगा तो एक विरोध नहीं करेगा, पूरा गांव करेगा, क्योंकि ये धर्म का है। और धर्म में अधर्म का वार होना माने धर्म में चोट होना, और धर्म में वार होना माने सनातन धर्म के अंदर कष्ट होना। ये शंकर का धनुष है और शंकर हमारे गुरु हैं, शंकर मेरे भगवान है, शंकर मेरे इष्ट है, और ये रक्षा करना हमारा धर्म है। अगर गुरु के किसी भी वस्तु में या गुरु का कोई अपमान करे या पिताजी का अपमान करे, तो पिताजी का अपमान करे तो पुत्र का यह धर्म है कि पिताजी के अपमान का बदला लेना चाहिए। मैं एक कथा तुम्हें थोड़ी बता देता हूं। एक राजा था, आप भी बैठे हैं, आदरणीय राम अवतार जी जरा ध्यान दीजिएगा। एक राजा था और बड़ा उसको प्यास लगी थी,